7 तारीख को चुनाव शुरू होंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। 7 नवंबर से 3 दिसंबर बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल रहने वाला है। और देख ही रहे हैं हम तो चुनाव प्रचार जिस तरीके से चल रहा है उसमें 7-17 2 फेज़ में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। 17 तारीख ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मध्य प्रदेश में भी इस दिन एक ही फेज़ में चुनाव हो जाएगा। 23 तारीख को एक ही फेज़ में राजस्थान में हो जाएगा। 30 तारीख को एक ही फेज़ में तेलंगाना में हो जाएगा। तो 7 ही तारीख जो पहला दिन रहेगा छत्तीसगढ़ का पहला फेज़, उसी में मिजोरम का मतदान भी हो जाएगा। 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उसका अंदाज़ा मिलेगा और बड़ा जोर लगाया जा रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इस बार तो राजनीति बहुत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर अस्थायी रोक रहेगी। ये वो काम होते हैं जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। ऐसे में आम नागरिकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम के तहत मिलने वाली रकम क्या बंद हो जाएगी? अगर कोई सड़क आदि बनी है तो क्या काम रुक जाएगा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनने भी बंद हो जाएंगे? इस एक्सप्लेनर में हम ऐसे ज़रूरी सवाल उठाएंगे और आपको बताएंगे कि ये आचार संहिता क्या होती है, कौन से काम रुकते हैं, कौन से नहीं रुकते हैं। पहला सवाल, आज से 5 चुनावी राज्यों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता होती क्या है? पहले इसका जवाब जानिए। पहले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार संहिता की सबसे खास बात यह है कि यह नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सत्ताधारी दलों के कामकाज और उनके व्यवहार पर नजर रखना संभव होता है। दूसरा सवाल, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता कब से कब तक लागू रहेगी? इसका जवाब है, चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। यह आचार संहिता इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक जारी रहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 9 अक्टूबर को किया गया है। इस दिन से आचार संहिता लागू हो गई है। 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों में मतगणना होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता खत्म हो जाती है। सवाल तीसरा है, आचार संहिता के दौरान कौन कौन से काम रुक जाते हैं, कौन कौन से चालू रहते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है, चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता। हालांकि अपने खर्च पर वो ये कार्यक्रम कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के लिए सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन चलाने पर भी रोक होती है। जिस योजना को हरी झंडी मिली है लेकिन जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद उस योजना पर काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे। किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी। इस दौरान बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है। एक और सवाल है, चौथा सवाल, राजस्थान में 1 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों, अन्य स्कीम्स और कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार ने बजट में की थी? जवाब है, बजट 2023 के दौरान राजस्थान सरकार ने 1 लाख नई नौकरी देने की घोषणा की थी। इनमें से 34,000 नौकरियों के लिए तो सरकार ने विज्ञापन निकाल दिए हैं, लेकिन 66,000 पदों को लेकर सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। 6,000 स्कूली व्याख्याताओं और 5,500 पदों पर ग्रेड 2 टीचर्स की भर्ती सहित करीब 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से किसी में भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में साफ है कि आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो फिर गेंद सरकार के पाले से निकलकर चुनाव आयोग के पाले में चली जाएगी। उसके बाद निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। एक और सवाल है, मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियों और अन्य स्कीम और कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार ने बजट में की थी?
जवाब पहले आपको मिल चुका है। वैसे तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 में कुल 1,14,000 भर्तियों का वादा किया था। इनमें से 67,000 पदों पर भर्ती हो गई, बाकी 47,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सीएम शिवराज ने यह भी कहा था कि इन्हें 1,14,000 भर्तियों के बाद 50,000 पदों पर और भर्ती निकाली जाएगी। हालांकि अभी पहले के वादे ही पूरे नहीं हुए, ऐसे में नई भर्तियों के लिए न तो विज्ञापन निकले हैं, न ही कोई और प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति पत्र अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां निकलती हैं तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही है, इस भर्ती की देरी से निकलने की वजह क्या है। अगर उसका उचित जवाब नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि जानबूझकर देरी की गई है। एक और सवाल है, आचार संहिता लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय और कास्ट सर्टिफिकेट बनाना संभव है या नहीं। जवाब है, चुनाव आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम नहीं रोके जा सकते हैं। पहले चल रहे विकास कार्यों को भी बंद नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाए जाते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम करने पर कोई रोक नहीं लगती है। एक और सवाल है, आचार संहिता लागू होने के बाद सड़क बनाने या ठीक करवाने की इजाजत होती है या नहीं। इसका जवाब है, चुनाव आयोग के मुताबिक विधायक, मंत्री या कैंडिडेट आचार संहिता लागू होने के बाद कोई आर्थिक सहायता या उससे संबंधित कोई वादा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद किसी परियोजना अथवा योजना का शिलान्यास नहीं किया जा सकता। सड़क बनवाने, पीने के पानी को लेकर काम शुरू करवाना तो दूर, वादा तक नहीं कर सकते हैं। जो काम पहले से चल रहे हैं वो आचार संहिता की वजह से बाधित नहीं होगा। सवाल 8वां है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है। इसका जवाब है, आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। ट्रांसफर कराना बेहद ज़रूरी हो गया तो भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के फैसला नहीं ले सकती। इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ज़रूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। एक और सवाल है, क्या आचार संहिता लागू होने पर कोई मंत्री सरकारी खर्चे पर इलेक्शन रैली कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी खर्च पर मंत्री इलेक्शन रैली नहीं कर सकते हैं। इस दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए कर सकते हैं। चुनावी रैलियों और यात्राओं के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। 10वां सवाल है, क्या आचार संहिता के दौरान मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जवाब है, नहीं। आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। यहां तक कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों, विमानों या किसी दूसरी सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक और सवाल आता है, क्या महिला आयोग या दूसरे राष्ट्रीय राज्य आयोग के सदस्य आचार संहिता लागू होने वाले क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। इसका जवाब है, चुनाव आयोग का साफ आदेश है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, राष्ट्रीय और राज्य आयोग के सदस्यों को आधिकारिक दौरे से बचना चाहिए। चुनाव खत्म होने तक सभी कामकाज पर रोक लगना जरूरी है ताकि उनके दौरे की वजह से होने वाले भ्रम से बचा जा सके। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या शराब के ठेकों, तेंदू की पत्तियों के टेंडर की नीलामी की जा सकती है। स्पष्ट जवाब है, नहीं। इस तरह के किसी टेंडर की नीलामी नहीं की जा सकती। सरकार जरूरी होने पर आचार संहिता से पहले ही कोई तात्कालिक व्यवस्था कर सकती है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र समिति राजस्व संग्रहण का काम जारी रख सकती है। सवाल है, क्या आदर्श आचार संहिता के दौरान जनसभा आयोजित करने या जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबंध होता है। इसका जवाब है, सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी होती है। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आचार संहिता को लेकर आपके जहन में कई सवाल आते हैं। मैंने विस्तार से इस एक्सप्लेनर में बताया कि आचार संहिता, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो फिर उस दौरान क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। 7 नवंबर पहले फेज का चरण है और जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों की घोषणा करती है तभी से ये आचार संहिता लागू हो जाती है और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। तब तक ये आचार संहिता लागू रहेगी।